रेडी? काम। नेबुलाइजेशन पेशेंट में कब देते हैं? जब पेशेंट ब्रेथलेस रहता है, पेशेंट को कफ कोल्ड रहता है, निमोनिया रहता है, तब पेशेंट में नेबुलाइजेशन दिया जाता है। नेबुलाइजेशन कब, कैसे और कौन कौन से ड्रग्स यूज करते हैं वो अब हम देख रहे हैं। नेबुलाइजेशन मशीन। नेबुलाइजेशन मशीन, ये नेबुलाइजेशन मशीन है, उससे अटैच ये कनेक्टिंग ट्यूब है और वो कनेक्टिंग ट्यूब सेकेंड पार्ट ये नेबुलाइजेशन चेंबर में लगाते हैं। नेबुलाइजेशन की चेंबर में नेबुलाइजेशन नियोनेटल मास्क और चेंबर, इसके अंदर एक इनलेट रहता है, इसके अंदर ग्रीन कलर का एक इनलेट रहता है जिससे स्टीम क्रिएट होती है। इसको टाइट बंद करके नेबुलाइजेशन मास्क लगा के ये सेट रेडी होता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं मशीन को अटैच कॉर्ड है, ये कॉर्ड इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करता है। उसके बाद में यहाँ पे फिल्टर रहता है। ये फिल्टर मशीन में का जो भी कचरा रहता है वो फिल्टर करता है। ये फिल्टर एवरी 1 मंथ चेंज करते हैं, और ये फिल्टर इस तरीके से निकाल के इसको चेंज किया जाता है। फिल्टर लैब मशीन, ये लैब मशीन हुडसन नैप चेंबर है, हुडसन पेडियाट्रिक नैप चेंबर। इसमें ये पूरा सेट अलग से आता है। ये सेट अलग अलग पेशेंट को यूज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नेबुलाइजेशन चेंबर और मशीन कैसे क्लीन करते हैं। मशीन को बेसिलर से क्लीन करते हैं और ये जो कनेक्टिंग ट्यूब है उसको वाटर से क्लीन करके ड्राई करने का रहता है। नेबुलाइजेशन चेंबर हर एक पेशेंट में अलग अलग यूज किया जाता है, और अगर सपोज ये चेंबर ओपीडी पेशेंट्स में यूज कर रहे हैं तो इसको कोल्ड स्टरलाइजेशन से स्टराइल करने का रहता है। अब हम देखेंगे कि ये नेबुलाइजेशन में कौन कौन से अलग तरह के ड्रग्स रहते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं अस्तालिन सॉल्यूशन और रिप्रावेंट सॉल्यूशन। ये दोनों अस्तालिन सॉल्यूशन और रिप्रावेंट सॉल्यूशन का कॉम्बिनेशन डिओलिन सॉल्यूशन रहता है, और यहाँ पे इंजेक्शन एड्रेनालिन भी रहता है। ये जो आप देख रहे हैं ये ब्रोंकोडायलेटर रहता है। इससे पेशेंट का जो श्वास नलिका रहता है वो नैरो रहता है, वो ओपन होने के लिए हेल्प होती है, इसीलिए ये सॉल्यूशन यूज किया जाता है। अब हम देखेंगे एंटी रिसेप्टरी सॉल्यूशन। इसमें ब्यूटासाइड रहता है। ये जो ब्यूटासाइड आप देख रहे हैं इसमें साल्ब्यूटामॉल और ब्यूटाकॉट सॉल्यूशन रहता है। इससे पेशेंट के लंग्स में जो स्वेलिंग्स रहता है वो स्वेलिंग कम होने के लिए ये सॉल्यूशन यूज किया जाता है। थर्ड, ये म्यूकोलाइटिक सॉल्यूशन जो रहता है वो पेशेंट में सिक्रीशंस लिक्विफाई होने के लिए हेल्प होता है। और जो म्यूकोलाइटिक सॉल्यूशन जो मैंने आपको बताया उसमें 2 सॉल्यूशन रहते हैं, एक म्यूकोमिक्स और एक इनरलेक्स, ऐसे 2 सॉल्यूशन रहते हैं। अब आप देख, ये सॉल्यूशन के बारे में हो गया, ये अभी आपने सॉल्यूशन देख लिया। अब हम देखेंगे कि नेबुलाइजेशन कैसे देते हैं और कैसे देते हैं। नेबुलाइजेशन चेंबर ओपन करते हैं, उसमें अस्तालिन सॉल्यूशन या जो भी डॉक्टर ने एडवाइस किया है वो सॉल्यूशन डालते हैं। इसको फिक्स टाइट करने का, ताकि उसमें जो लिक्विड है वो वेस्ट नहीं होना चाहिए, प्रॉपर पेशेंट को नेबुलाइजेशन होना चाहिए। उसके बाद में ये जो कनेक्टिंग ट्यूब है वो नेबुलाइजेशन चेंबर को कनेक्ट करेंगे।
और यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन है, उससे ऑन करेंगे तो ये नेबुलाइजेशन स्टार्ट हुआ। आप यहाँ पे देख रहे हो यहाँ के इनलेट से, आप यहाँ पे देख रहे हो क्या, यहाँ के इनलेट से एक स्ट्रीम क्रिएट हो रही है। यहाँ पे पेशेंट को नेबुलाइजेशन जब लगाते हैं तो ये लूज लगाने का, टाइट नहीं लगाने का, ताकि पेशेंट कंफर्टेबल रहे। आइदर आप नहीं तो ये ऐसे भी पकड़ सकते हो। जो पेशेंट की मम्मी रहती है आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि जैसे पेशेंट का गर्दन यहाँ वहाँ हो रहा है तो आप हिला सकते हो। उसके बाद पेशेंट जब नेबुलाइजेशन देते हो तो पेशेंट सिटिंग पोजीशन में रहना चाहिए, स्लीपिंग पोजीशन में नेबुलाइजेशन नहीं करते हैं। और पेशेंट ऐसा भी नहीं चाहिए और हाइपर ऐसा भी नहीं चाहिए, इसे प्रॉपर पोजीशन में नेबुलाइजेशन देने का रहता है। ये नेबुलाइजेशन अभी ये कैसे देते हैं वो हो गया। उसके बाद में ये पेशेंट को नैप कैसे देते हो वो हो गया। जब पेशेंट को आप नेबुलाइजेशन देते हो उसके साथ आप देखना चाहिए कि पेशेंट के साइड में हैंडी ऑक्सीजन रहना चाहिए, क्योंकि जब कभी कभी पेशेंट को आप नेबुलाइजेशन दे रहे हो तो पेशेंट ब्रेथलेस हो सकता है, तभी आप तुरंत ऑक्सीजन लगा सकते हो। अगर पेशेंट ब्रेथलेस है, उसको ऑक्सीजन की जरूरत है, तो आप ऑक्सीजन से कनेक्ट करके भी नेबुलाइजेशन कर सकते हो। ये नेबुलाइजेशन का प्रोसीजर था। उसमें अलग सॉल्यूशन अभी कैसे बनाने का, जैसे अस्तालिन का जो रेडीमेड रेस्फ्यूल आता है, अगर सपोज रेस्फ्यूल नहीं रहता है तो सॉल्यूशन कैसे बनाने का। ये अस्तालिन की 15 ml की बॉटल रहती है, इसमें ईच कंटेंट 5 mg रहता है। तो ये सॉल्यूशन में से 0.5 ml अस्तालिन सॉल्यूशन और 2 ml नॉर्मल सलाइन ये लेके रेस्फ्यूल बनता है, ये लेके अस्तालिन रेस्फ्यूल बनता है। तो ये सॉल्यूशन भी हम पेशेंट को यूज कर सकते हैं। और एड्रेनालिन का डाइल्यूटेशन, एड्रेनालिन ये इंजेक्शन 1:2, अगर नियोनेट्स में एड्रेनालिन का नैप देने का है तो 1:10,000 डाइल्यूटेशन में से डॉक्टर के एडवाइस से जितना ml है वो देते हैं। और अगर ओपीडी बेसिस पे जो बड़े बेबीज रहते हैं उनको 1 ml एड्रेनालिन और 1 ml नॉर्मल सलाइन डाल के वो सॉल्यूशन का भी नेबुलाइजेशन पेशेंट को किया जाता है। ये पूरा नेबुलाइजेशन का अपना ये एक प्रोसीजर रहता है।